सबसे पहले आप ये न्यूज देखिए। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि क्या ये सच है। इसका जवाब बिल्कुल साफ है कि हाँ, ये बिल्कुल सच है। चंडीगढ़ में ऐसा होने जा रहा है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम ऋषुराज सिंह है। आज की इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। मैं आपको शुरू से लेकर अंत तक की इसकी पूरी कहानी बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ है और जून के अंत तक ही पेट्रोल की बाइकों का रजिस्ट्रेशन क्यों बंद हो रहा है। इसका जवाब जानने के लिए आपको पिछले साल 20 सितंबर को क्या हुआ था वो जानना होगा। 20 सितंबर 2022 को चंडीगढ़ प्रशासन एक इलेक्ट्रिक वाहन नीति लेकर आया था। इसे ईवी पॉलिसी कहते हैं। ये नीति चंडीगढ़ में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए लाई गई थी। क्योंकि शहर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देना है तो चंडीगढ़ में 5 साल के लिए पेट्रोल और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का टारगेट सेट किया। यानी हर साल कितनी पेट्रोल की बाइकें रजिस्टर होंगी और कितनी इलेक्ट्रिक बाइकें रजिस्टर होंगी, ये तय किया गया। अब आपकी स्क्रीन पर एक पूरा चार्ट है जिसमें आप देख सकते हैं कि किस वर्ग की गाड़ी के लिए किस साल के लिए कितना टारगेट सेट किया गया है। अब आपको इसमें समझना होगा कि ईवी पॉलिसी पिछले साल आई थी। हर साल को फाइनेंशियल ईयर के तौर पर गिना जा रहा है। फाइनेंशियल ईयर यानी 1 अप्रैल से लेके अगले साल 30 मार्च तक को। अब आपको जैसे मैंने बताया कि ईवी पॉलिसी क्योंकि पिछले साल आई थी, इसलिए पहला साल पिछले साल को गिना गया है। इस साल के लिए अगर आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे तो 2 व्हीलर का टारगेट इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए 35% था। यानी अगर कुल 100 बाइकें रजिस्टर होनी है तो उसमें 35 बाइकें इलेक्ट्रिक होंगी और बाकी जो बच गई 65 बाइकें वो पेट्रोल की होंगी। ये पहला साल का टारगेट था जो 30 मार्च को कंप्लीट हो गया। 1 अप्रैल से नया साल शुरू हुआ। उसके लिए यानी साल दूसरे के लिए अगर आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे तो टारगेट 70% रखा गया था। यानी इस साल इलेक्ट्रिक व्हीकल 70% रजिस्टर होंगी और सिर्फ 30% जो है वो पेट्रोल की बाइकें रजिस्टर्ड होंगी। ये जो क्राइटेरिया लिया गया है, अगर आप समझे कि कितनी बाइक्स का 70% है या वो 30% है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के आने से पहले का जो साल था उस साल जितनी बाइकें रजिस्टर्ड हुई थी उसको आधार माना गया है और उसके हिसाब से ये प्रतिशत तय किया गया है। अगर आप देखेंगे तो इस चार्ट में आपको 3 व्हीलर्स का, 4 व्हीलर का, ई कार्स का, कमर्शियल बसेस का, सबका आपको इसमें टारगेट दिख जाएगा। लेकिन क्योंकि आज हम वीडियो में सिर्फ 2 व्हीलर्स की बात कर रहे हैं तो मैं जैसे आप देख सकते हैं कि साल दूसरे तो 70% तक इलेक्ट्रिक व्हीकल है, लेकिन अगर आप तीसरे, चौथे या 5वें साल तक आएंगे तो आप देखेंगे कि 100% सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल का रजिस्ट्रेशन होगा। इसमें पेट्रोल की बाइकों का रजिस्ट्रेशन का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। इसलिए माना जा रहा है कि ये आखिरी साल है। इसके बाद चंडीगढ़ में पेट्रोल की बाइकों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अब सवाल ये है कि जो इस साल का टारगेट है 30% का, उसमें कितनी बाइकें रजिस्टर्ड होंगी। तो आरएलए ने अपनी कैलकुलेशन की और उसमें आया कि इस साल सिर्फ 6200 बाइक रजिस्टर्ड हो सकती थी और 3700 तो सिर्फ पहले लगभग 2 महीने में रजिस्टर्ड हो गई है। इसलिए अब सिर्फ 2500 के आसपास ही पेट्रोल की बाइक रजिस्टर्ड होंगी। उसके बाद चंडीगढ़ में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के अनुसार कोई भी पेट्रोल की बाइक रजिस्टर्ड नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक ही रजिस्टर्ड हो सकती हैं। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी आसान नहीं है, क्योंकि जो बाइक्स बिकने से प्रशासन को रोड टैक्स आता है और उससे काफी एक रेवेन्यू का बहुत बड़ा सोर्स है। सवाल ये भी उठता है कि क्या चंडीगढ़ का इंफ्रास्ट्रक्चर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए पूरी तरह से तैयार है। क्या अगर कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी या इलेक्ट्रिक स्कूटर लेता है तो क्या उसके लिए पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर उसके पास मौजूद है। और सबसे बड़ी बात, क्या आज के समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो इतने सस्ते हैं और उनको क्या संभालना कितना आसान है। ये बहुत सारी बातें हैं जिनकी अगर प्रैक्टिकलिटी में आप जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि पेट्रोल की बाइकों के बजाय थोड़ा सा उनका रखरखाव मुश्किल है। मान लीजिए कि किसी ने दूर जाना है, चंडीगढ़ से बहुत से लोग कसौली, शिमला या मनाली तक बाइक से जाते हैं, रोहतांग तक बाइक से जाते हैं, तो क्या कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल रोहतांग तक या ऐसी दूर दराज के क्षेत्रों तक जा सकती है। ये भी एक बड़ा सवाल है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने पूरी वीडियो देखी है और आपको जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।